धमा चौकड़ी के एक और फ्रेश कमाल शानदार एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने के पश्चात आज नामांकन का अंतिम दिवस है। आज हमें मंडला में, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी संपत्ति जी हुई के अपना नामांकन फॉर्म भरने आई हैं, आज है अंतिम तारीख और हम इसको कवर करने आए हुए हैं। आपको यहाँ लोकल पब्लिक से भी बात करके बताते हैं कि लोगों के मन में क्या विचार है, क्या मध्य प्रदेश में और मंडला में एक बार फिर से कमल खिलने वाला है। बने रहिएगा धमा चौकड़ी में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से कि उनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं और उनको क्या उम्मीद लगती है कि क्या भाजपा कमल फिर से खिलाने वाली है मंडला में। तो चलिए जानते हैं, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सत्ता फिर से आने वाली है? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सत्ता फिर से भारी बहुमत से बनेगी और निश्चित ही भाजपा का सीएम बनेगा। और निवास विधानसभा से जैसे कि हमारे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं हमारा मंडला जिले से सीएम बने ताकि मंडला जिले का और विकास हो सके, क्योंकि निवास विधानसभा की जनता जो है इस बार भारी मतों से जिताकर माननीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को विधानसभा भेजेगी और हम लोग निश्चित ही चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बने। ऐसा माना जाता है कि अगर बड़े नेताओं को राज्य में आप लेकर आते हैं तो या तो ये कहा जा सकता है कि बलि दी जा रही है या फिर ये कहा जा सकता है कि नया सीएम का चेहरा खोजा जा रहा है। तो आपका इसमें क्या मत है और पार्टी के इसमें क्या विचार होंगे कि नए सीएम का चेहरा ढूंढा जा रहा है या फिर अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए कुछ बड़े चेहरों को मध्य प्रदेश की राजनीति में उतारा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आदमी अनुमान नहीं लगा सकता, सबके अनुमान फेल हो जाते हैं। पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि हमारे मंत्रियों को लड़ाया जा रहा है, आगे पार्टी जैसा डिसाइड करेगी वैसा ही होगा। मैं ये पूछना चाहूंगा कि पंचवर्षीय में 5 साल पूरी तैयारियां की गई हैं या फिर आचार संहिता लगने के बाद से चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं? हमारी तैयारी बीजेपी की पूरी है और चुनाव के पहले से भी हमारी तैयारी पूरी थी और हम भारी बहुमतों से विजय हो रहे हैं। मंडला जिला से हमारी संपत्ति बाई हुईके जी जो हमारे जो सांसद थे अब हमारे विधायक से विजय होंगी और हमारा पूरा नर्मदा माँ का आशीर्वाद है संपत्ति बाई को। एक बात और बताइए कि क्या तीनों विधानसभा जो मंडला में लगती हैं, तीनों में कमल खिलने वाला है? निश्चित ही बिल्कुल तीनों विधानसभा भारी मतों से कमल खिलेगा और हम अपने नेता को चाहेंगे कि सीएम बने, इसलिए निश्चित ही तीनों विधानसभा भारी बहुमत से जीतेगी। भारत माता की जय। और मैं बातचीत करूंगा, इस बार सत्ता किसकी आने वाली है? आपको ग्राउंड पर क्या लगता है कि किसकी तैयारियां बहुत अच्छी है? भाजपा का हर कार्यकर्ता 12 महीने तैयार रहता है चुनाव के लिए और निश्चित ही प्रचंड मतों से भाजपा इस बार आ रही फिर से। एक बात और मैं बात करना चाहूंगा, भाजपा को हमेशा से ही सनातन का प्रचारक कहा जाता है और ऐसे में जो इंडिया नाम का गठबंधन बना है केंद्र में, जो कि इंडिया है भी नहीं, उसको I.N. करके वो नाम रखा गया है। तो उसके कुछ नेता हैं जिन्होंने सनातन धर्म को कुष्ठ रोग, कोरोना और मलेरिया, कोरोना टाइप की बीमारियों से कंपेयर कर दिया। इसमें भी हम जानना चाहेंगे कि क्या मत है? सनातन को जो विरोध कर रहा है वो आज तक सनातन का विरोध कर नहीं पाया है। और रही बात जो गठबंधन की एनडीए की जो बनाई है अभी, वो सारी ठगबंधन है, सिर्फ वो हिंदुओं को लूटने के लिए
ये सारी बनाए गए हैं। ये पार्टी में दम नहीं है। हमारे मोदी जी भारी बहुमतों से विजय होंगे और फिर से भारत देश का नाम हम रोशन करेंगे। महीने रही इस बीच में हम लोगों ने जो पेंशन थी बुजुर्गों की, उस पेंशन को 300 से 600 रुपए कर दिया और ये कहा गया कि हम लोगों ने किसानों के 2-2 लाख रुपए के कर्जों को माफ कर दिया। अगर फिर से गवर्नमेंट आती है कांग्रेस की, तो क्या लगता है कि वो ये काम फिर से कर पाएगी, या फिर बीजेपी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं कि बीजेपी फिर से सत्ता में लौटने वाली है? जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ छल किया है कि हम किसानों को ऋण माफ करेंगे, उन्होंने ऋण माफ नहीं किया, ना ही बेरोजगारी का भत्ता दिया। ये जग जाहिर है। 15 बहनों के घोटालों की सरकार रही है, घोटाले उजागर हुए हैं और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने किसी भी प्रकार के घोषणा पत्र में कोई ऐसी बात नहीं की कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया। ये सारा गलत तथ्य उन्होंने अपने प्रदेश की जनता के सामने रखा है और जनता इस बात का जवाब उनको प्रदेश के अंदर उन्हें देने वाली है। मैं और भाई साहब से बात करना चाहूंगा, क्या भाजपा जादुई आंकड़ा जो आधे से अधिक सीटों का होता है उसको पाने वाली है और प्रचंड बहुमत से फिर से सरकार में आने वाली है, सत्ता में आने वाली है? बिल्कुल, जो आपने अपनी वाणी से बोला है कि भारतीय जनता पार्टी आधे से अधिक वोटों से आधे से अधिक सीटों से आएगी, बिल्कुल आएगी। आप उठा के देख लीजिए इन 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या किया है। मुझे अच्छे से याद है 2002 में जब हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे, ना रोड थी, ना बिजली था, ना सड़क थी, ना परिवहन की व्यवस्था थी। आज आप पुनः उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो सड़कों का जाल मध्य प्रदेश में बिछाया हुआ है, जो बिजली की व्यवस्था मध्य प्रदेश में की गई है, वो शायद इनके पूर्व सालों में नहीं हुआ। और ऐसी राजा जी की सरकार थी जो बच्चों के ऊपर शोषण करती थी, बिजली नहीं दिया जाता था। आज आप सोच के देखिए, मध्य प्रदेश पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम विश्वास दिलाते हैं उन लाडली बहनों को, उनके खातों में आता रहेगा पैसा और कुछ दिन बाद वो 3000 रुपए हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं एक सवाल और सनातन से पूछना चाहूंगा। मुख्यमंत्री स्टालिन, उनके पुत्र हैं उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने सनातन धर्म को कोरोना, कुछ रोग जैसे रोगों से कंपेयर कर दिया है। इस पे आपका क्या वक्तव्य है? मैं किसी कथाकथित नेता के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें विभिन्न समाज के लोग हमारे साथ हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। भारतीय जनता एक ऐसी पार्टी है जिसने सभी धर्मों को लेकर चलने का काम किया है। आप एक बार विचार कीजिए, जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, हर एक जाति को सम्मान मिला है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, चाहे वो मुस्लिम वर्ग का हो, चाहे हिंदू वर्ग का हो, सभी लोगों को पूर्ण रूप से सम्मान मिला है। और ऐसे तथाकथित कहने वाले नेताओं को सजा मिलनी चाहिए और उनको इस बात को पता चलना चाहिए कि हमारा देश सनातनी है, सभी हिंदू मुस्लिम भाई यहाँ एक साथ रहते हैं और जीवन भर हम एक साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक और वक्तव्य था जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि रामायण में आग लगा देना चाहिए। ऐसी तथाकथित बातें हैं जो जिनसे बहुत ज्यादा धार्मिक भावनाओं की हानि होती है। क्या ऐसे वक्तव्य एक नेता को प्रेषित करने चाहिए? ऐसे वक्तव्य तो शोभा नहीं देते, क्योंकि मैं किसी एक ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो रामायण हो, चाहे बाइबल हो, चाहे मुस्लिम समाज का ग्रंथ हो, कुरान हो, कुछ भी हो, ये सभी ग्रंथ एक पवित्र ग्रंथ है। इनके दिशा निर्देशों में समाज चलता है, चाहे वो कोई भी समाज हो। यदि मुस्लिम समाज है तो कुरान के निर्देशों में चलता है, यदि हिंदू है तो वो रामायण के सिद्धांतों में चलता है। इसी सर चाहे बाइबल हो, हर एक समाज अपने ग्रंथों के अनुसार चलता है, इसीलिए किसी भी ग्रंथ के बारे में टीका टिप्पणी करना गलत बात है। एक अंतिम क्वेश्चन और है मेरा,
हमेशा ये कहा जाता है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होते हैं वो वोट काटने का काम करते हैं, तो क्या इस बात से आप तकल्लुफ रखते हैं कि आप फिर से बीजेपी की सीट या किसी भी सीट के लिए निर्दलीय प्रत्याशी वोट काटने का काम करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपनी व्यक्तिगत सोच होती है कि मैं निर्दलीय चुनाव में खड़ा हुआ, मुझे, क्योंकि व्यक्ति जब चुनाव में खड़ा होता है तो उसकी ये मंशा होती है कि मैं भी चुनाव जीतूं। जब वह खुद की चुनाव जीतने की प्रेरणा से खड़ा होता है, इसलिए वो खड़ा होता है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक सुदृढ़ पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक बूथ में काम कर रहा है, इसलिए हमें इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे दूसरी अन्य पार्टी हो। मैं आपको पुनः एक बार विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मंडला विधानसभा पुनः एक बार भारी मतों से जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं इस बार उनका क्या मत है और ग्राउंड लेवल पर बीजेपी की कैसी तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी की कैसी तैयारियां चल रही हैं और क्या फिर से बीजेपी एक बार बहुमत के साथ आने वाली है? भाई, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से अभी तक मेहनत कर ही रही है और आगे भी करेगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और लोगों से हम पता करते हैं, क्या लगता है इस बार किसकी सत्ता फिर से आने वाली है? भारतीय जनता पार्टी किस पार? 150 पार। आप भारतीय जनता पार्टी 150 पार कह रहे हैं, किन ग्राउंड्स पे कह रहे हैं? आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके कारण फिर से बीजेपी सत्ता में लौटने वाली है? हर वर्ग का उत्थान किया है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सामान्य हो, चाहे वो लाडली बहना हो। हमारी बहनों का सम्मान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर खड़ा है। अगर इसमें घबराने की कतई चिंता नहीं है। पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ अध्यक्ष बूथ तक, समिति तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसलिए हम इस बार 150 पार कहते हैं और 150 पार होगा। शेर और शायरी का जमाना है, तो कोई शेर और शायरी से ये बताना चाहेगा कि बीजेपी अपने बहुमत को कैसे प्राप्त करने वाला? योगी मोदी मांगे कमल निशान हिंदुस्तान। आज मोदी ने जो माने 70 साल से जो कांग्रेस ने राज करी, जो माने मोदी जी ने 15 साल में बता दिया आज देश से प्रदेश से, आज मोदी जी की अपनी कितनी भारत की यानी एक सभी जगह एक पहचान हो रही है। विदेशों में सोचो एक वीजा नहीं मिलता था, आज भारत के लोगों को इतनी अच्छी सुविधा हर जगह से मिल रही है। आज जितनी भी प्रशंसा की जाए मोदी योगी जी की वो कम होगी। हम और बीजेपी कार्यकर्ताओं से जानेंगे कि इस बार उनकी ग्राउंड लेवल पर कैसी तैयारी है। क्या इस बार फिर से जादुई आंकड़ा आधे से अधिक सीटों का बीजेपी फिर से प्राप्त करने वाली है? और मंडला में 3 विधानसभा है, क्या तीनों में फिर से कमल खिलने वाला है? इस बार हम वक्तव्य जानेंगे। सबसे पहले आपका नर्मदा नगरी मंडला में हार्दिक स्वागत है। निश्चित रूप से हम मंडला की तीनों विधानसभा में भाजपा भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने वाली है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, वो सब योजनाएं समाज के नीचे के स्तर से लेके ऊपर के स्तर के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाई जा रही हैं, जिसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को निश्चित रूप से मिल रहा है। और इसके साथ ही हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंडला विधानसभा के लिए और साथ ही साथ मंडला जिले की तीनों विधानसभा के लिए अपने प्रत्याशियों के प्रचार के साथ साथ उनकी जीत सुनिश्चित करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार फिर से क्या बीजेपी की सत्ता आने वाली है? बिल्कुल बीजेपी की सरकार बन रही है। तीनों विधानसभा यहाँ मंडला जिले की जीत रहे हैं। उसका कारण ये है कि सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं और हर जगह पे पूरे मध्य प्रदेश में एक लहर चल रही है बीजेपी की सरकार की योजनाओं के कारण। इतनी योजनाएं हैं कि बताना समय यानी कि बहुत ज्यादा लग जाएगा। हर प्रकार की हर व्यक्ति के लिए योजना चल रही है, इसलिए बीजेपी की सरकार बन रही है। किसकी सरकार आने वाली है? देखो, सरकार तो बीजेपी की निश्चित रूप से बनेगी और इस बार जबरदस्त रूप से बनेगी। 150 सीटें आसानी से बीजेपी को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी
कहते हैं 20 साल ठीक है, लेकिन विकास इतना हुआ है, 50 साल का विकास जो है 20 साल में बीजेपी ने किया है। और योजनाएं तो हम गिना नहीं सकते, यदि गिनाने को बैठेंगे तो लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। किसकी सत्ता आने वाली है? सत्ता तो बीजेपी की आने वाली है, क्योंकि एक तो मोदी जी का नेतृत्व, दूसरा शिवराज सिंह चौहान जी की जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा देगी। और नेता नहीं बेटा, ये जो नारा है शिवराज सिंह चौहान जी का, ये आप देखिए मध्यम वर्ग से लेके कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो उनसे अछूता है। आज हमने न्यूज में भी देखा, सब जगह देखा, महिलाओं का जो प्यार उनको मिल रहा है और महिलाओं के बारे में जो वो सोचते हैं। आज लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, ऐसी तमाम योजनाएं चला के महिलाओं की स्थिति सुधारने में और महिलाओं को बहुत स्तर जो है महिलाओं का, जो बहुत पहले कांग्रेस की सरकार में महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी, आज देखिए आप सब जगह महिलाएं आगे। बीजेपी प्रत्याशियों में तीनों विधानसभा में कौन कौन को टिकट मिली है, क्या आप इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल पाएंगे? देखिए तीनों विधानसभाओं में बहुत मजबूत प्रत्याशियों को टिकट दी गई है। निवास से माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे कुलस्ते जी हमारे आदर्श भी हैं और उनको टिकट देके पार्टी ने बहुत मैसेज दिया है तीनों विधानसभाओं में कि जो काम उनने किया है, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की और मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार है, जो उनने जो काम किया है उसका फायदा निश्चित ही तीनों विधानसभाओं में मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। हमने विधानसभा प्रत्याशी श्रीमती संपत्ति जी हुई से बातचीत की। उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है आपका तो बोर्डिंग है ना, आप तो जाएंगे। आप तो चले जाए। तो दोस्तों हम हैं मंडला में और हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी। ये बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल हैं और निवास से विधानसभा सीट भी यहाँ से इनको दी गई है। इसके पीछे पार्टी का क्या मत है? देखिए ये तो पार्टी का काम है, पार्टी जो काम देती है वही काम करते हैं हम लोग। अभी बिछिया है, लांझी, बालाघाट और अभी एक बैठक है मंडला और बिछिया की, तो वो अटेंड करेंगे और इसके बाद अपने काम में लगेंगे। और क्या है जी, एक सवाल और, क्या भाजपा इस बार जादुई आंकड़ा आधे से अधिक सीटों के साथ फिर से सत्ता में वापस आने वाली है? सत्ता में वापसी होगी और 5वीं बार हम सरकार बनाएंगे। 150 का जो हमारा टारगेट है उसको पूरा करेंगे। तो हम हैं मंडला में और यहाँ पर बीजेपी स्टार प्रचारक फग्गन सिंह कुलस्ते जी का आगमन हो चुका है। वो यहाँ से निकल चुके हैं पार्टी की मीटिंग के लिए। हमने उनसे बातचीत की, उनकी बाइट ली। उनका भी यही मानना है कि आधे से अधिक के जादुई आंकड़े को हम अवश्य छूने वाले हैं और एक बार बीजेपी फिर से सत्ता में लौटने वाली है। तो इन्हीं सब खबरों के साथ बने रहिएगा धमा चौकली में। वंदे भारत, वंदे मातरम।